बीएससी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को आज हम ले चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक के लेक्चर 4 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किलेट्स। किलेट का मतलब होता है वलय युक्त संरचनाएं। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किलेट चक्रीय संरचना वाले या उपसंयोजन यौगिक है। ऐसे उपसंयोजन यौगिक है जिनमें किसी धातु आयन तथा बहुधंतुक लिगेंड के संयुग्मन से निर्मित कम से कम एक वलय उपस्थित हो। उन्हें क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं। बहुधंतुक लिगेंड होगा जो कि धातु के साथ अपने बहुधंतुओं के साथ उपसंयोजन बंध बनाता है तो वलय युक्त संरचनाएं प्राप्त होगी। किलेट वे संकुल हैं जिनमें दाता परमाणु एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक वलय का भाग हो जाता है। इस वलय को किलेट वलय और इस घटना को किलेटीकरण कहते हैं। किलेट शब्द यूनानी किलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है केकड़े का पंजा। इसी प्रकार से जो बहुधंतुक लिगेंड है वो धातु को केकड़ा जिस तरह से पंजों से किसी सरफेस को, सतह को पकड़े रखता है, उसी तरह से यह बहुधंतुक लिगेंड धातु के साथ बंधन बनाता है। स्थायित्व, जो किलेट है, किलेटीकरण है, वो स्थायित्व बढ़ाता है। तो पूर्णतः एक तंतुक लिगेंडों से निर्मित संकुलों की तुलना में किलेट अधिक स्थायी होते हैं। और क्यों स्थायी होते हैं उसके कारण है एंट्रोपी में वृद्धि होती है। किलेट के कारण एंट्रोपी बढ़ती है। तो जैसे देख लीजिए आप कि ये CONH3 इसमें 6 लिगेंड है। अब 3 EN लिगेंड हम इथाइलिन डायमीन लिगेंड इसके साथ मिला दें तो ये कोबाल्ट के साथ EN वलय युक्त कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेंगे और 6 NH3 फ्री हो जाएंगे। इस तरह से 7 परमाणु दाईं तरफ हो गए, जबकि बाईं तरफ 4 परमाणु हैं। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ रही है। अनुनाद बढ़ता है। चिलेटिंग लिगेंड के कारण अनुनाद बढ़ता है, इस कारण स्थायित्व बढ़ता है। वलय का आकार और वलय की संख्या, जैसे जैसे वलय का आकार और वलय की संख्या बढ़ती जाती है, स्थायित्व बढ़ता जाता है। एक तो 3 सदस्य वाली वलय, 4 सदस्य वाली, 5 सदस्य वाली, 6 सदस्य वाली। तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व 5 और 6 सदस्य वलय युक्त संरचनाओं का होता है। इस तरह से स्थायित्व बढ़ता है। ये देख लीजिए, ये 5 सदस्य वलय है। अब ये लिगेंड है, ये 5 तो खुद के सदस्य हैं, एक मेटल से जुड़ेगा तो ये 6 सदस्य वाले हैं। तो सर्वाधिक स्थायी होते हैं 5 और 6 सदस्य वाले। तो इसके साथ कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जैसे एथिलीन ट्राईअमीन, और भी आगे हम पढ़ेंगे। इथाइलिन डाईअमीन 2 दाता परमाणु हैं। ये 3 परमाणु युक्त वलय संरचना का निर्माण करता है। धातु आयन की प्रकृति, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के आयनों के संकुल का स्थायित्व कॉपर प्लस आयन तक बढ़ता है। इसे हम इरविंग विलियम्स श्रृंखला भी कहते हैं। जो धातु आयन है, फर्स्ट प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D सीरीज है, उसके जो +2 वाले धातु है जैसे Mn+2, Fe+2, इनका स्थायित्व कॉपर +2 तक बढ़ता है। स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविम प्रभाव, त्रिविम विन्यासी वाले संकुलों का स्थायित्व काफ़ी प्रभावित होता है। अधिक स्थान घेरने वाले समूह के साथ संकुल स्थायी नहीं बनता है। किलेटों का वर्गीकरण, किलेटों का वर्गीकरण के लिए हम 2 चीज़ें काम में लेते हैं। किलेटों का वर्गीकरण, एक तो संकुल कारक अभिकर्मक में कुल दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, एक वलय निर्माण में अम्लीय और उप सहसंयोजन समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर। यह वर्गीकरण बंधों की संख्या और बंधों की दोनों के प्रकारों को महत्व देता है। द्विदंतुक लिगेंड से प्राप्त किलेट, सबसे छोटे किलेट वलय संरचना बनाने के लिए लिगेंड को कम से कम द्विदंतुक होना आवश्यक है। द्विदंतुक लिगेंड 2 स्थान से बंध बनाता है
और इस तरह से ये लिगेंड कितनी भी वलययुक्त संरचना 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 6 परमाणु, कोई सी भी ये संरचना आपके सामने बना सकता है। इसको बंधन की प्रकृति के आधार पर हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 2 अम्लीय समूह युक्त लिगेंड। 2 अम्लीय समूह जैसे कि हम ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो की बात करें C2O4-2, तो ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है बेरियम का कॉम्प्लेक्स है BeC2O4-2। तो इसके साथ 5 और 6 सदस्य वलय युक्त संरचनाएं हमारे पास बन रही है। इसी तरह से एक अम्लीय और एक उप सहसंयोजनकारी समूह युक्त लिगेंड से निर्मित किलेट हम बना सकते हैं। तो एक अम्लीय मतलब एक CO- और एक NH2, इन दोनों से हम लिगेंड और किलेट संरचना का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण है कॉपर ग्लाइसिनेटो। कॉपर ग्लाइसिनेटो कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो कॉपर सेंट्रल मेटल हो गया, एक तरफ CO- धाता परमाणु है। ग्लाइसिनेटो लिगेंड ऐसा लिगेंड है विषम परमाणु द्विदंतुक लिगेंड, जिसमें एक तो O- डोनेट करता है और एक NH2 डोनेट करता है। इस तरह से ये संरचनाएं आपको दी गई है। उसके बाद है 2 उपसंयोजनकारी समूह युक्त लिगेंड से निर्मित किलेट। इसमें हम इथाइलिन डाइअमीन का प्रयोग करते हैं। त्रिदंतुक लिगेंडों से प्राप्त किलेट। एक त्रिदंतुक लिगेंड एक धातु परमाणु से 3 स्थानों से आबद्ध होकर 2 वलय संरचनाएं बनाता है, जिन पर हम आगे विचार करेंगे। 3 अम्लीय समूह युक्त लिगेंडों के बारे में हम बात करें कि जिनमें 3 अम्लीय समूह भी हो सकते हैं। उदाहरण है एक्वा टार्टरेट एंटीमनेट। यह एंटीमनम का कोलिन है, इसमें एक्वा है और एक टार्टरेट है। 2 अम्लीय और एक उप सहसंयोजनकारी समूह युक्त लिगेंड से भी किलेट बनता है एस्पार्टिक अम्ल से। एक अम्लीय एक 3 अम्लीय चतुर्दंतिक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो 4 धाता परमाणु रखते हैं और अलग अलग वलय संरचनाएं बनाते हैं। 3 अम्लीय और एक उप सहसंयोजक समूह ये बनाते हैं ट्राई एथेनॉल एमीन से। 2 अम्लीय 2 उप सहसंयोजी समूह जिसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन डाइएसिटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइअमीन डाइएसिटिक अम्ल 2 अम्लीय और 2 उप सहसंयोजन संरचनाएं। टेट्रापिरिडिल आयरन सेकेंड है, इसमें देख लीजिए आप 4 उप सहसंयोजनकारी समूह है, इसमें 4 पिरिडिल समूह हैं। पंच और संट दंतुक लिगेंड, इसमें EDTA की बात करते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। तो 2 तो अमीन हो गए और 4 हमारे पास एसिटिक या अम्लीय समूह हो सकते हैं। इस तरह से हम पंचदंतुक और षटदंतुक की बात कर सकते हैं। षटदंतुक लिगेंड में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा MgEDTA2-। MgEDTA2- ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 4 परमाणु तो आपके पास डोनेट करने वाले एसिड के हैं और 2 परमाणु आपके पास डोनेट करने वाले NH2 के हैं। इस तरह से ये षटदंतुक लिगेंड कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।